अगली खबर मनासा से है, जहां प्रजापति समाज के मूर्तिकारों ने सरकार के निर्णय से नाराज होकर यह निर्णय लिया कि आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। हिंदुओं की कहलाने वाली सरकार ने मूर्तिकारों के साथ छलावा किया है। पहले यह कहा गया कि 5 फीट तक की प्रतिमाएं बनाएं और एंड वक्त पर गाइडलाइन जारी करके 3 फीट की प्रतिमाओं का निर्णय ले लिया। तो वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति नहीं बैठाने देने के निर्णय से मूर्तिकारों की मूर्ति बिल्कुल नहीं बिकी है। अब इनके सामने भुखमरी की नौबत और आत्महत्या करने जैसे निर्णय की स्थिति निर्मित हो गई है। फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही और सरकार अपने निर्णय पर अड़िग है। जबकि बाजार, शॉपिंग मॉल और सभी चीजें खुली हुई हैं, वहां से कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा। सिर्फ देवी देवताओं के स्थान से संक्रमण फैलने का खतरा है। हम लोगों की मूर्ति बन के तैयार हो गई, अब ये ना अपनी गाइडलाइन चालू कर रहे हैं, तो हम क्या करें? नेताओं के चक्कर में हम मर जाए। इस बार तो हमने 18 साल के हुए तब से सरकार को वोट दे रहे हैं। अन्यथा अब आने वाले समय में किसी को सरकार सरकार चुनेंगे ही नहीं। हमारी प्रजापति समाज बहुत बड़ी है, हम है ना इसके बाद में मीटिंग बिठाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, सबको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। हम प्रजापति समाज कभी किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को इन्हें ही ना जिंदा मारती है, कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिए। कोरोना हमें मारे ना मारे, सरकार हमें मार देगी, क्योंकि भगवान कोरोना बांटने आए हैं, लोगों को अच्छा करने तो आए नहीं है। अरे उनको ये सोचना चाहिए, भगवान है ना विघ्नहर्ता है, ये है ना लोगों को रोग दुख तकलीफ दूर करते हैं। ये है ना किसी को बीमारी देते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन आज इन लोगों ने भगवान को ही ताले में कर दिया, बिल्कुल भगवान पे ही लॉकडाउन लगा लिया। भगवान पे लॉकडाउन लग गया, समझ लो पूरी दुनिया खत्म। हम लोग रो भी नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए हमारी 150 मूर्तियाँ बनी हुई है, पूरी मूर्ति कंप्लीट है। कोई अलग से सहायता मिली हो आपको? कुछ सहायता नहीं है। अगर 10-15 हज़ार रुपए की सहायता अगर इन्होंने गलती से कह रही हूँ मैं, अगर गलती से इन लोगों ने कर भी दी तो बैंक के चक्कर लगा के हम मर जाएंगे। 10,000 कभी नहीं मिलेंगे। डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये मूर्तिकार 1000 लोग हैं। ये क्या मुसलमान है या किसी अन्य धर्म के लोग हैं? आपने एसी में बैठ के किन अधिकारियों के कहने पर गाइडलाइन तय कर दी? शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सारी चीजें खुली, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, सब खुला हुआ है, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। मुझे कहने में खुद भारतीय जनता पार्टी का सगरी सदस्य, इस मंडल का प्रभारी हूं मैं, लेकिन मुझे कहने में कहीं से संकोच नहीं है कि इनकी पीड़ा कौन देखेगा। आज इनने 150 मूर्ति बनाई थी। हिंदुओं की पार्टियों के मंदिरों में पुलिस उठा के ले जा रही है प्रतिमा को, पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लेके जा रहे हैं। हम नाक रगड़ के मर गए। माननीय नरोत्तम जी के हमने नाक रगड़ी, माननीय शिवराज जी के हमने नाक रगड़ी। प्रज्ञा दीदी ने हमारी बात रखी तो उनकी पार्टी में जो है आप कह रहे हो कि नहीं मोदी जी से बात करिए। हमारे को अगर नवरात्रि में निर्णय नहीं बदला गया, मुहर्रम आ गया तो आपने कहा कि गणेश जी नहीं बैठेंगे, ईद आ गई तो आपने कहा रक्षाबंधन पे लॉकडाउन होगा। कैसा प्रशासन चला रहे? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है शासन की। आप तो कल से कह दोगे अपने अपने घरों में ताले लगा के घर में रुकिए। मुझे बताइए कोरोना कहां पर है? अगर कोरोना है तो कोई नेता मरा क्या कोरोना से? कोई व्यक्ति घर में मरा क्या कोरोना से? कोई व्यक्ति अस्पताल जाए बगैर अगर कोरोना से मरा तो मुझे बताइए कौन सी सेलिब्रिटी कोरोना से मरी?